तो दोस्तों स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं, छोटू खरगोश और शालू हाथी की कहानी। और हाँ, ये कहानी भले ही जंगल की हो, लेकिन इसकी सीख वो हम सबके लिए है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, क्या तेजी हमेशा ताकत से बेहतर होती है? क्या रफ्तार ही सब कुछ है? ये सवाल हमारी आज की कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब हमें कहानी के साथ साथ मिलता जाएगा। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जो फुर्ती में किसी से कम नहीं। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल और उसी जंगल में रहता था हमारा छोटू खरगोश, बहुत ही चुलबुला और ऊर्जा से लबालब। अच्छा, छोटू के बारे में एक बात और, उसे अपनी रफ्तार पर, अपनी तेजी पर बड़ा घमंड था। मतलब वो सच में मानता था कि पूरे जंगल में उससे फुर्तीला तो कोई है ही नहीं। अब देखिए, कहानी में दो बिल्कुल अलग किरदार हैं। एक तरफ है बिजली की तरह तेज छोटू और दूसरी तरफ आराम से धीरे धीरे चलने वाला शालू हाथी। और छोटू अपनी रफ्तार के घमंड में शालू की धीमी चाल का अक्सर मजाक उड़ाया करता था। लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है, एक ऐसी मुश्किल जिसका सामना हमारा हीरो अकेले कर ही नहीं सकता था। हुआ ये कि एक दिन छोटू की नजर पड़ी नदी के उस पार लहलहाते हुए मीठी मीठी लाल गाजरों के खेत पर। अब भाई, गाजर देखकर खरगोश का मन कैसे न ललचाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, नदी का पानी बहुत गहरा था और बहाव वो इतना तेज था कि छोटू की सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। उसे पार करना अकेले तो नामुमकिन था। और यहीं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो पल जब गुरूर को पीछे रखकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। छोटू बेचारा परेशान खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी अपनी धीमी चाल में वहां कौन पहुंचा? वही शालू हाथी। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर जो किसी ने नहीं सोचा था वो हुआ। वही छोटू जो हमेशा शालू पर हंसता था, आज उसी से मदद मांग रहा था। सच कहते हैं, जरूरत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब ये दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें एक हुईं तो नतीजा क्या निकला। और यहीं दोस्ती की असली मिसाल देखने को मिली। शालू ने सारी पुरानी बातें भुला दी और फौरन मदद के लिए मान गया। छोटू उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और शालू ने अपनी जबरदस्त ताकत से उस तेज बहती नदी को भी आसानी से पार कर लिया। और मंजिल पर पहुंचने के बाद का इनाम, वो भी दोनों ने साथ मिलकर लिया। उन मीठी गाजरों का स्वाद अकेले नहीं बल्कि साथ में चखा गया। ये सिर्फ पेट भरने की नहीं, दोस्ती की जीत थी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सबसे बड़ी सीख तो छोटू को मिली। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी तेजी हर जगह काम नहीं आती। नदी जैसी मुश्किल के सामने उसकी रफ्तार बेकार थी, पर शालू की ताकत वो बिल्कुल सही थी। और यही इस कहानी का असली निचोड़ है दोस्तों। हम में से हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। किसी के पास रफ्तार है तो किसी के पास ताकत। हर हुनर की, हर गुण की अपनी जगह और अपनी अहमियत होती है। तो इस कहानी को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों की अनोखी ताकतों को कैसे पहचानें और उनकी इज्जत कैसे करें। ठीक वैसे ही जैसे आखिरकार छोटू ने शालू की ताकत को पहचाना और उसका सम्मान किया।